हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैथ एंड पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के सेकेंड एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, जो कि क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडरेड ऑस्पिशियस। द साउंड ऑफ द शहनाई यानी कि शहनाई की धुन बिगेन टू बी कंसिडर्ड लोगों को लगने लगी। कैसे? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस में शुभ लगने लगी, जिसके कारण एंड फॉर दिस रीजन, जिसके कारण इट इज स्टिल, ये अभी तक प्लेड इन टेम्पल्स, ये मंदिरों में बजाई जाने लगी। एंड और इज एन इंडिस्पेंसिबल यानी कि परंपरागत तौर पर कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी कि नॉर्थ इंडिया की शादियों में ये का एक हिस्सा बन गई और परंपरागत तौर पर ये वहां पर प्ले की जाने लगी, यानी कि बजाई जाने लगी। क्या? शहनाई। क्यों? क्योंकि उसकी धुन कैसी थी? उसकी धुन बहुत अच्छी थी, मेलोडी थी, जैसा हमने इसके पहले वीडियो में देखा था। और उसकी धुन को सुनकर लोगों को शुभ चीज़ों की फीलिंग आने लगी, तो जिसके कारण उसको मंदिरों में और शादियों में बजाया जाने लगा। इन द पास्ट, बीते हुए समय की बात है। इन द पास्ट, बीते हुए समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट। कहता है शहनाई वॉज पार्ट, शहनाई हिस्सा बन गई। किसका? ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल। नौबत जो कि क्या था? एक ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक पहनावा, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट यानी कि 9 वाद्य यंत्रों, फाउंड एट रॉयल कोर्ट यानी कि शाही दरबार में। शाही दरबार में 9 वाद्य यंत्रों के साथ साथ नौबत जो कि एक पारंपरिक पहनावे के साथ साथ शहनाई भी राज दरबार का क्या बन गई? हिस्सा बन गई। टिल रिसेंटली, अभी तक, ठीक है ना, कुछ समय पहले तक, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। कुछ समय तक तो ये क्या थी? सिर्फ और सिर्फ, कह रहा है ना कि इट वॉज यूज्ड ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूज्ड ओनली इन टेम्पल, मंदिरों में बजाई जाती थी, एंड वेडिंग्स और शादियों में बजाई जाती थी। क्या? शहनाई कुछ समय पहले तक सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती थी? मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी। बट नाउ द क्रेडिट फॉर बिगिनिंग, यानी कि क्रेडिट में श्रेय, फॉर बिगिनिंग पूरा श्रेय जाता है किसको? किसके लिए? दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र के लिए, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, यानी कि शास्त्रीय मंच पर लाने का, गोज टू जाता है, टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो कहते हैं कि शहनाई को शास्त्रीय मंच तक पहुंचाने का पूरा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 year old, जब 5 साल की थी, 5 साल की उम्र में, कौन? बिस्मिल्लाह खान। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा खेल रहे थे। नियर अ पॉन्ड, तालाब के किनारे, इन द एंशियंट स्टेट, एंशियंट मीन्स प्राचीन, स्टेट में जागीर जो कि पुरानी थी, ऑफ दमुराव इन बिहार, बिहार के दमुराव के, बिहार में कहाँ? बिहार में दमुराव। तो कहता है कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो बिहार के दमुराव नामक शहर में एक प्राचीन तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, खेलते थे, कह रहा ना, प्लेड, यानी कि एज अ 5 year old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड, देखिए प्लेड आ गया, प्लेड मीन दैट मीन सेकेंड फॉर्म और वर्ब नहीं है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड यानी खेलते थे, क्या? गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर, किसके पास? अपॉन, एक तालाब के, इन द एंशिएंट जो कैसा था? प्राचीन, स्टेट जागीर, ऑफ दुमराव इन बिहार, बिहार के दुमराव में, दुमराव की क्या थी वो? एक प्राचीन तालाब,
के किनारे बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली, ही मीन्स वुड रेगुलरली मीन्स नियमित तौर पर, गो टू द नियर बाय, गो मीन जाते थे, टू द नियर बाय यानी कि पास के, बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी के मंदिर, टू सिंग, किस लिए, टू सिंग गाने के लिए, क्या, द भोजपुरी चैता यानी कि भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच, एट द एंड यानी जब उनका गाना खत्म हो जाता था, ऑफ सब कुछ खत्म हो जाता था, तो अंत में उन्हें ही वुड अर्न, उनको मिलता था, ही मीन्स उन्हें वुड अर्न, अर्न मीन्स मिलता था, क्या मिलता था, अ बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू, वेटिंग 1.25 kg, इसका वजन कितना था, 1.25 kg, दैट मीन्स 1.25 किलो के आसपास। अ प्राइस, कैसे, एक उपहार के तौर पे, गिवन बाय द लोकल महाराज, गिवन मीन्स दिया जाता था, बाय मीन्स द्वारा, द लोकल महाराज यानी कि वहां के पुजारी जी के द्वारा। कहते हैं वो गिल्ली डंडा खेला करते थे, तो वहीं उनके घर के पास क्या था, एक बिहारी जी का मंदिर था, तो प्रतिदिन वह बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे और वहां पर वो भोजपुरी चैता गाया करता थे। और भोजपुरी चैता गाया करते थे, जब उनका वो जो उसको जब इस कार्यक्रम को खत्म करते थे, यानी कि भोजपुरी चैता गान जब उनका खत्म होता था, तो लास्ट में क्या होता था कि वहां के जो मंदिर के पुजारी थे, वो उपहार के तौर पर उनको एक बड़ा सा लड्डू दिया करते थे, जिसका वजन 1.25 किलो के आसपास था, यानी कि 1.25 kg था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह सब 80 साल पहले हुआ। एंड और द लिटिल बॉय, इस छोटे से बच्चे, हैज ट्रेवल्ड, बहुत सारी यात्रा की है, फॉर टू अर्न, पाने के लिए, कमाने के लिए, क्या, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, द भारत रत्न। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को पाने के लिए इस छोटे से बच्चे ने बहुत सफर किया, बहुत सारा स्ट्रगल किया और बहुत सारा काम किया। Born on 21st March 1960, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1960, 21 मार्च 1916 को हुआ। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स में संबंध रखते थे, कैसे परिवार से, टू अ वेल नोन फैमिली यानी कि एक प्रसिद्ध फैमिली, कैसी, म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, जो बिहार के संगीतकार थे। तो बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध संगीतकार परिवार से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे, ऐसे घराने के थे। कैसे, हिज ग्रैंडफादर, जिनके दादाजी रसूल बख्श खान, कौन थे, रसूल बख्श खान थे, वॉज द सहनाई वॉज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। रसूल बख्श खान क्या थे, वॉज द सहनाई वाजक थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट यानी कि भोजपुर राज दरबार में इनके दादाजी रसूल बख्श खान सहनाई वादक थे। यही नहीं, हिज फादर, इनके पिताजी भी पैगंबर बख्श, जिनका नाम पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, कह रहा है कि और इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी कि इनके जो पूर्वज थे ना, इनके पिताजी और इनके पूर्वज जो थे, वो भी ऑल्सो ग्रेट, वो भी सहनाई प्लेयर्स, वो भी महान सहनाई प्लेयर यानी कि सहनाई बजाने वाले थे। तो माय डियर, आज की वीडियो में यहीं तक, जहाँ तक हमने देखा कि सहनाई को आगे ले जाने का काम किसने किया। जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि सहनाई बनाई गई एक नाई के द्वारा और शाही दरबार में बजाई गई। तो सहनाई, लेकिन सहनाई को एक मुकाम तक ले जाना और उसको शास्त्रीय मंच तक पहुंचाना, उसको और आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया था। तो अब आगे हम देखेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने सहनाई बजाना सीखा और कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। आई होप
आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आई हो। और अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनको बोलें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, अपने से बड़ों को खूब सारा प्यार दें, अपने देश का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।